गोप्योचु जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दीक्षुतावका त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते सरसिजो दर श्रीमुषादृशा नाथ ते शुकदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद कितने लोगों को मिल गया? मां के प्रांगण में तो ईमानदारी रखो। कितनों ने बेमन से निकाला? मिल गया। एक एक शब्द गाओ आप।
क्योंकि मैं मेरे गांव में बैठा हूं और आपको पता है भागवत जी का श्लोक का एक शब्द में क्या कमाल है, बताने की आवश्यकता नहीं। एक पद अगर आप गा लोगे तो राजसूयाश्वमेधयो हो, एक राजसूय यज्ञ और 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होगा। केवल आप आधी लाइन गा लो, बस आधी से भी आधी गा लो, बड़ा आसान है। गोपी गीत लिखो और निकालो। ये 2 श्लोक हमने गाए, बस पहली लाइन बार बार गा रहे हैं, इसलिए कोई अगर पढ़ रहा है तो वो भटके नहीं। जयति तेदिकम मुखड़ा है, इसलिए वो बार बार आ रहा है। गोपियां भगवान को कहती है ते जन्मना अधिकम जयति व्रजः, हमारा जन्म, हमारा व्रज सुंदर था, पर जब से तू व्रज में आया है तब से हमारा व्रज और अधिक सुंदर हो गया। ये व्रज, ये मानव का जीवन है। और गोपियां कहती हैं कि हमारा जीवन सुंदर था, पर तब से तू जीवन में आया है, ये जीवन और अधिक सुंदर हो गया। खा रहे थे, कमा रहे थे, बच्चे थे, पति थे, पत्नी थी, सब बढ़िया चल रहा था, पर जब से एक बार तेरी कथा सुनी और तूने जीवन में प्रवेश किया हमारे, ये जीवन और बढ़कर के सुंदर हो गया है। और हम झूठ नहीं कहती हैं, हम सत्य कहती हैं, क्योंकि हमने आंखों से देखा है। श्रयत इंदिरा शश्वदत्री, हमने लक्ष्मी को देखा यहां सेवा करते हुए, झाड़ू लगाते हुए। और जो गांव की झाड़ू लक्ष्मी लगाए, उस व्रज का क्या कहना। दयित दृश्यताम, पर ये जो तू चला गया है ना, ये मन को कचोट रहा है, दुख रहा है मन में, कुछ पीड़ है मन में। मीराबाई ने कहा ना, दर्द की मारी वन वन भटके, वेद मिलियो नहीं कोय। मीरा की तब पीर मिटे, जब वेद सांवरियो होए। दुख रहा है मन में, क्यों? ये जो तू चला गया है, तू प्रवचन मत सुना हमें। क्या कहती है भगवान को? तू अभी कहेगा कि फूल में खुशबू दिखती है क्या? तू अभी कहेगा दूध में घी दिखता है क्या? जगत में जगदीश दिखता है क्या? हमको तेरे प्रवचन नहीं चाहिए, हमको तू चाहिए। इसलिए दयित दृश्यताम, दिक्षु प्रार्थनात्मक शब्द है। दिक्षु यानी प्लीज दिख जाओ ना, ऐसे गोपियां कह रही। दिक्षु त्वाम विचिन्वते, हम तेरा ही चिंतन कर रही है। धन्य है गोपियां, धन्य है। हमारी तो कब वो स्थिति हो पाएगी, गोपियां इतना प्रगाढ़ चिंतन गोविंद का कर रही है कि वो खुद गोविंद हो चुकी है। इतना चिंतन कर रही है कि वो उसी शरीर से कृष्ण बन गई है। वो भूल गई मैं कौन हूं। कृष्णो हम पश्यत गति ललिताम इति तन्मनः, ललिता कहती है कृष्णो हम, देख मुझे, मेरी चाल देख, मैं कौन हूं, मैं कृष्ण हूं। 4 गोपियों ने ऐसी चुनरी पकड़ ली और बीच में ललिता आकर खड़ी हो गई और सबको कहती है, ए गांव वालों चिंता ना करो, मैंने गिरिराज उठा लिया है, सब मेरे निकट आ जाओ। एक काले पत्थर पर उसने पैर रख दिया और कहती है, ए काली नाग दुष्ट, तू यहां से भाग जा, मेरे ग्वालों को अगर तूने परेशान किया तो ठीक नहीं होगा। ऐसा कोई कर सकता है? ऐसा कोई समझदार पुरुष कर सकता है? ऐसा बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि उनको भोलापन है। वो कुछ देखेंगे वैसा नाटक शुरू करेंगे। गोपियां इतनी डूब गई है कि कोई हमको देखे और देखकर कहे कि ये पागल हो गई, तो हम स्वीकार करती हैं उस पागलपन को, पर हम कृष्ण के बगैर नहीं रह सकते। अशोक वाटिका में सीता जी त्रिजटा से कहती है कि अगर थोड़ा दिन और निकल गया ना तो राम आएंगे जरूर, पर सीता को नहीं पाएंगे। त्रिजटा ने कहा क्यों? बोले मैं अपने पैरों को देखते देखते उनके पैरों का ध्यान कर रही हूं। क्योंकि फर्क कितना है,
बस दाएं का बायां और बाएं का दायां, बस इतना ही फर्क है दोनों में। मैं अपने चरणों को देखते देखते उनका ध्यान कर रही हूं और मैं उनका इतना तन्मयता से ध्यान कर रही हूं कि मैं खुद राम हो जाऊंगी। और अगर फिर राम आए तो सीता से मिलन कैसे होगा, क्योंकि राम से राम का मिलन संभव नहीं। त्रिजटा बड़ी समझदार थी, भगवान की भक्त थी। त्रिजटा ने कहा, ना ना सीता, तू जरूर उनका चिंतन करते करते सशरीर राम हो जाएगी, पर वो भी तो तुझसे उतना ही प्रेम करते हैं, वो भी तुझे चिंतन करते करते सीता हो जाएंगे, फिर भी मिलन तो पक्का है राम और सीता का। तन्मयम जगत, और प्रकृति में एक ऐसा उदाहरण है, कोई किसी का चिंतन करते करके तदरूप हो जाए, ये ऐसा एक उदाहरण प्रकृति में है। भृंगी नाम का एक कीड़ा दूसरे कीड़े को अपने कैद खाने में रखता है, उसको निकलने नहीं देता और बार बार उसको डंक मारता है, और उस डंक से, उस पीड़ से वो भृंगी का चिंतन करता है, अब वो आएगा मुझे डंक मारेगा, बहुत पीड़ा होगी। तो वो भृंगी का चिंतन करते करते उसको पंख फूट जाते हैं और वो स्वयं उसी शरीर से भृंगी रूप हो जाता है। जैसे मारीच राम हो गया था, सीता जी आवाज ना पहचान पाई, मारीच राम हो गया। गोपियां कहती है कि एक बार दिख जाओ, हम तेरा ही चिंतन कर रही हैं। और देख, ये जंगल में बुलाकर स्त्रियों को यहां मार देना, अगर तुझे ये वीरता लगती है तो मरे हुए को मारने से फायदा क्या है? हम तो मरी हुई हैं, तू हमें क्या मारेगा? अगर तू पूछे कि तुम मरी कैसे हो, तो हम कहेंगे कि हमको अस्त्र शस्त्र ने नहीं, नेह किम वदह, तेरी तिरछी नजरों ने हमको मारा है। हम घर के काम की बची ही नहीं। हमारी सासू जी हमको कहती है रोटी बना दे, तो हम दूध काढ़ने चली जाती हैं। वो हमको कहती है कि दूध दे दे मुझे, तो हम उसको छाछ भरकर पिला देती हैं। और वो कहती है क्या पागल हमारे घर में बहू आई है, हम करें क्या, क्योंकि हम तेरी नजरों की मारी है, हम घर में अपने आप में है ही नहीं। और अगर जंगल में बुलाकर मारना ही था तो पहले बचाया क्यों? भगवान कहे झूठ बोलती हो, मैंने कब बचाया? तो तीसरे श्लोक में सुनाया, विष जलाप्यया व्याल राक्षसा, विष जलाप्यया व्याल राक्षसा, वर्ष मारुता वेद्युतालना, जयति तैदिकं चलना, जयत इंदिरा विष जलाप्य याद, जब जल में विष घुल गया था, आपको याद है ना कथा में, कब जल में विष घुला, याद है कि नहीं? गोपियां कहती है विष जलाप्य याद, जब जल में विष घुल गया था। काली नाग प्रसंग, वेद्युतालनाथ, तृणावर्त प्रसंग याद दिलाती है भगवान को। जब पूरा व्रजमंडल वो उड़ा देना चाहता था, गांव का गांव, तब क्यों उसकी छाती पर बैठा? जब वो काली नाग पशुओं को मार रहा था, हम भी भूले भटके जाती एक दिन और वो घगरा भर लाती और थोड़ा पी लेती, घर वालों को पिला देती, मर जाती, क्यों उसके ऊपर नाचा तू? वेद्युतालनाद, वर्ष मारुताद, घनघोर वर्षा करने वाला इंद्र पूरा ब्रजमंडल बहा देना चाहता था, तब तू क्यों गिरिराज धरण बना? क्यों तूने हमें बचाया, बार बार हमें बचाया? शायद इसलिए कि एक दिन इनको जंगल में आधी रात को बुलाऊंगा और वहां मार दूंगा, कोई देखने वाला नहीं होगा। अरे वीर व्यक्ति, तू क्या सोचता है तू दिखने में बड़ा सुंदर है, तो हम
तुझ पर मर मिटी हैं, तू दिखने में हैंडसम है, हम तुझ पर मर मिटी तो हम जंगल में आ गई आधी रात को ना। घर जाकर कांच देखना, काला है तू, शायद तेरी मैया ने तुझे बताया नहीं। भगवान को गुस्सा आया कि अगर मैं काला तो तुम मेरे पीछे आई क्यों? तो चौथे श्लोक में कहती है कि हम क्यों तेरे पीछे आई, कौन है तू? न खलु गोपिका नंदनो भवान, चौथा श्लोक। मैं पूरा नहीं कर सकता, बड़े सुंदर श्लोक हैं 19, बड़ा मजेदार प्रसंग है। अगली कथा जो 8 अप्रैल से 14 अप्रैल है उसमें हम गोपी गीत को विस्तार से लेंगे। बहुत सुंदर विषय है। कई लोगों ने बस उसको नाच गान में ही ले रखा है, क्योंकि विषय नहीं आए तो करे क्या, टाइम पास तो करना पड़े। इतना सुंदर प्रसंग, कभी कभी तो गदगद गिरा हो जाती है। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री करपात्र जी महाराज 12 दिन का गोपी गीत का प्रवचन सुनाने बैठे वृंदावन में। शोभा यात्रा हो गई, केवल गोपी गीत था उस दिन 12 दिन, और वो व्यासपीठ पर आकर बैठे और उन्होंने गाया जयति तेधिकम जन्मना व्रजः। बस इतना गाया और वो इतने रोए कि उस दिन की कथा को ऐसे ही आरती करनी पड़ी। वो है गोपी गीत। अगर भागवत द्वारिकाधीश का मंदिर है तो मंदिर के ऊपर लहराने वाली ध्वजा का नाम है गोपी गीत। आप द्वारिकाधीश के दर्शन ना कर पाओ पर आप ध्वजा के दर्शन कर लो तो कहा जाता है कि या भगवान के दर्शन हो गए। इस प्रकार आप भागवत ना सुन पाओ पर अगर आप गोपी गीत पढ़ लो और उसे सुन लो, उसे समझ लो, तो समझना कि पूरी भागवत हो गई हमको। तू नंद का भी बेटा नहीं है तो फिर कौन हूं मैं? भगवान अगर पूछे कि मैं कौन हूं तो वो याद दिलाती है अखिल देही नाम, जितने यहां बैठे हैं अंतरात्मदृक, उनके अंदर बैठने वाली आत्मा है तू कृष्ण, और अपनी आत्मा से मिलन करना कहां गलत है। एक एक श्लोक का उद्गार इतना सुंदर है। 19 श्लोक गाए, और मजे की बात यह है 19 श्लोक में एक भी जगह कृष्ण का कोई नाम नहीं। जिसको बुलाना है उसका नाम ही नहीं, न कृष्ण, न गोविंद, न गोपाल, न माधव, न मधुसूदन, न दामोदर, कुछ नहीं। बिना नाम के पूरे 19 श्लोक हैं। बताओ, जिसको आप पुकारोगे, बुलाओगे, उसका नाम तो पुकारना पड़ेगा भला। पर यह संबंध पति पत्नी जैसा है ना। पत्नी चाहती है कि पति आ जाए, जहां गए हैं वहां से जल्दी आ जाए। हर आहट पर दरवाजा खोलती है और सोचती आ गए। दरवाजा खोलती है, कोई और दिखता है तो मायूस हो जाती है। पर जब वो आ जाए तो फिर क्या करेगी? हर आहट पर दौड़कर स्वागत करने जा रही थी, पर जब वो आए तो देख करके उनको अनदेखा कर देगी। ऐसे करेगी। कुछ कहेगी भी तो यूं कहेगी वहीं रह जाते, आए भी क्यों। 4 लोगों की थाली लगाएगी और उस थाली में पति को पता पड़ जाएगा कि मेरी थाली कौन सी है। जिस थाली को रखने में थोड़ी आवाज आ जाए, बस वो पति समझ जाएगा ये धुतकारा हुआ भोजन मेरा है। ये संबंध ऐसा है, वियोग में संयोग और संयोग में वियोग की अपेक्षा है। जब तक पति का वियोग है तब तक संयोग की अपेक्षा है। जब संयोग हो गया तो उपेक्षा। फिर देखेगी नहीं, फिर मुंह बनाएगी, फिर अपने बेटे को कहेगी तेरे पापा को कह दे मैंने चाय बना दी है। चाहे वो छाती पर ही खड़ा हो, पर वो उसको नहीं कहेगी, वो पहले बीच में बेटे को लेगी। वो स्पष्ट नहीं कहेगी। ऐसा सुंदर चरित्र है गोपी गीत का।